कनाडा में 23 साल का एक आदमी केनेथ पार्क्स आधी रात को अपने सोफे पर सो रहा था। ये हॉर्स रेसिंग में अपने सारे पैसे हार चुका था, पूरी तरीके से कर्ज में। पहले ये टीवी पर सैटरडे नाइट लाइव देखकर सोया था। फिर अगले दिन उसका प्लान था कि वो अपने इन-लॉज के घर जाएगा पैसों की मदद मांगने। सुबह होने से पहले ही रात के करीब 1:30 बजे अचानक से ये अपने सोफे से उठकर गाड़ी में बैठ जाता है। बीच रात में ही ये हाईवे पर करीब 22 किलोमीटर ड्राइव करके अपने इन-लॉज के घर पहुंच जाता है। इसके पास घर की एक चाबी भी थी, जिससे गेट खोलकर सीधा अंदर घुस गया। यहाँ ये अपनी मदर इन लॉ की हत्या कर देता है और फादर इन लॉ को सिवियरली इंजर कर देता है। और कंफ्यूज स्टेट में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सीधा जाकर पुलिस को कहता है कि मैंने अभी 2 लोगों को मार दिया है। इसके हाथों पर बहुत गहरे घाव थे, लेकिन इसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाते वक्त इसने अपना मर्डर वेपन चाकू कहाँ रखा था ये भी बता दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि केनेथ स्पार्क के पास अपने परिवार को मारने के लिए कोई भी वजह नहीं थी, क्योंकि केनेथ स्पार्क ने जो मर्डर किए थे वो सोते सोते किए थे, इसलिए उसे कोई भी सज़ा नहीं होगी। केनेथ पार्क्स यहाँ स्लीप वॉक कर रहा था। के लिए नींद में सोते सोते ये सब करना पॉसिबल भी है। अगर कोई स्लीप वॉकिंग करते करते कोई ऐसा काम करे तो वो उसके लिए कसूरवार होगा कि नहीं, आइए ये सब जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोग नींद में चलते कैसे हैं। आइए इसके पीछे की साइंस जानते हैं। स्लीप वॉकिंग को इंग्लिश में सोमनम्बुलिज्म कहा जाता है। का स्लीप डिसऑर्डर है जो नॉन रेम स्लीप के दौरान होता है। इंसानों में नींद को मोटे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे रेम स्लीप भी कहा जाता है, और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि एन रेम स्लीप। जैसा कि आप इनके नाम से समझ सकते हो, रेम स्लीप में जब हम सोते हैं तब हमारी आईज रैपिडली मूव करती रहती है, आंख बंद होती है लेकिन आई बॉल बड़ी रैपिडली हिलती रहती है। और एन रेम स्लीप में ऐसा नहीं होता। तो जैसा कि आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं, स्लीप में जब हम सोते हैं तब हमारी आईज रैपिडली मूव करती रहती है, आंख बंद होती है लेकिन आई बॉल बड़ी रैपिडली हिलती रहती है। और एन रेम स्लीप में ऐसा नहीं होता। तो जब हम सोने जाते हैं रात को एन रेम स्लीप में एंटर करते हैं। एन रेम स्लीप की अपने आप में 3 अलग स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है और किसी आवाज़ या एक्सटर्नल एक्टिविटी पर रिएक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये नींद गहरी होती जाती है और एन रेम की स्टेज 3 सबसे गहरी नींद होती है। इस स्टेज में किसी सोते हुए इंसान को जगाना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर जगा भी दिया जाए तो वो इंसान कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेड फील करने लगता है। फिर एन रेम की तीनों स्टेजेस के बाद इंसान रेम स्लीप में एंटर करता है और सपने इसी स्टेज में आते हैं। इस कारण है सपने आने के पीछे। आप आगे की पूरी कहानी को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम दूसरी वीडियो जल्दी डाल सकें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।